गब्बू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वो देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। वो ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था। छोटे जानवर तो प्रायः चिकनी चुपद्दी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में पेटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वो जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। सच पेटू, इस गब्बू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वो रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। छोटू की बात सुनकर पेटू बोलने लगा। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है पेटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। छोटू की बात पर पेटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे वो दोनों आराम कर रहे थे। तभी गब्बू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वो भागने की कोशिश करें तो शायद गब्बू भालू उन्हें दबोच लेंगे। इसलिए वो बातें बनाते हुए बोला, अरे गब्बू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए। गब्बू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वो उन्हें देखने के लिए गुफा की तरफ मुड़ के जाने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, गब्बू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर गब्बू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वो असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर गब्बू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय पेटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद गब्बू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर देखकर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुख देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वो शेर का पास जाने लगा और शेर भालू पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद घायल गब्बू भालू गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। तब छटू ने पूछा, कहो गब्बू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस ही गए। गब्बू भालू की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि अब वो ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। गब्बू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर पेटू और छोटू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की सोची थी। और ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर होती है चतुरता।